नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका क्लर्क हाई कोर्ट का एग्जाम हो, या फिर आपके आने वाला कोई और एग्जाम जैसे सब इंस्पेक्टर, JBT, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 122 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा जाता है, बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। देखो, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो है रेणुका झील। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हो गई। आपने और क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि रेणुका मेला भी अभी लगा था। रेणुका मेला लगता कब है? रेणुका मेला लगता है 10 डेज आफ्टर दिवाली। दिवाली के 10 दिन बाद ये मेला लगता है। तो दिवाली कब थी? दिवाली ऐसी थी कोई 23-24 अक्टूबर को, तो उसी के हिसाब से 10 दिन बाद देखा जाए तो 3-4 नवंबर को जो था ये मेला हुआ था, रेणुका मेला, और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये हुआ था। अगर पूछा जाए कि रेणुका मेला को कौन सा स्टेटस दिया गया है तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का मेला है। ये बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल लेवल का मेला है रेणुका मेला, ये भी ध्यान रखना है। रेणुका माता को परशुराम भगवान के साथ और ऋषि जगदाम्बी के साथ जोड़ा जाता है। ऋषि जगदाम्बी जो थे वो रेणुका माता के हस्बैंड थे और जो परशुराम थे वो रेणुका माता के बेटे थे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रेणुका और परशुराम भगवान का क्या संबंध है। तो ये ध्यान रखना है, आपका मदर और सन का रिलेशन है इनका। और ऋषि जगदाम्बी के बारे में भी पता चल गया। अगर हम बात करें लेक्स की, इंपॉर्टेंट झीलें, तो सबसे बड़ी जो नेचुरल झील है वो रेणुका है और सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल झील है वो है आपकी गोविंद सागर झील, जो कि सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। इस सतलुज नदी के किनारे भी एक मेला लगता है, वो है आपका बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। वो भी आपने ध्यान रखना है, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से लिंक कर सकते हैं, खासकर जो अभी रिसेंट में इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि रेणुका मेला कब लगता है, कौन सा स्टेटस है, वो ज़रूर ध्यान रखें। 123 देखिए, बोलते हैं विच इज़ दी नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा सुदूर उत्तर पश्चिमी जिला है। तो उत्तर पश्चिमी जिला कौन सा है इनमें से? वो है आपका चंबा जिला। ऑप्शन सी सही आंसर है। चंबा जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये आपने ध्यान रखना है 123 का। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की स्पेसिफिक रूप से, तो अगर आपको हिमाचल के मैप के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, मतलब मैंने रफ सा डिज़ाइन किया है, तो ये जो पोर्शन है ना आपका, ये पोर्शन जो यहाँ से आता है, ये पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो रहा एग्जैक्टली, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये चंबा है। इसके साथ ही लाहौल स्पीति लगता है और सबसे नीचे जो कोई पोर्शन आता है यहाँ जैसे, वो सिरमौर पोर्शन आता है। यहाँ जैसे कौन पोर्शन आता है, यहाँ जैसे किन्नौर आता है, और यहाँ जैसे ऊना के साथ ही कांगड़ा के साथ ही ऊपर को चंबा के साइड में थोड़ा सा लाहौल स्पीति आता है। परंतु नॉर्थ वेस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, तो नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका कौन सा आएगा, वो चंबा ही आएगा। ये ज़रूर ध्यान रख लीजिए यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया हिमाचल के मैप से रिलेटेड। हिमाचल का मैप एक बार देख लेना, उसमें 12 जिले आएंगे आपके। सबसे ऊपर जो आपका आएगा नॉर्थ वेस्ट में वो चंबा आएगा। नॉर्थ ईस्ट आप कह लीजिए या नॉर्थ ही आप कह लीजिए, वहाँ पर लाहौल स्पीति आ जाएगा, जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ एरिया। और चंबा के एरिया की अगर हम बात करेंगे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है इसका एरिया है 6522 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 6522 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ये पूरे हिमाचल के एरिया का कितना % कवर करता है? पूरे हिमाचल के एरिया का ये 11.71% जो है वो कवर करता है। चंबा की डेंसिटी की बात करें तो चंबा की डेंसिटी जो है वो 80 है और ओवरऑल हिमाचल की डेंसिटी है 123। तो 123 और 80 जो है वो चंबा की डेंसिटी है। ये भी ध्यान रखना है आपने। कई बार HS जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैच कीजिए, या किसी और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो वो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 124। तो बोलते हैं द रिवर सतलुज एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट इन विच प्लेस। तो बोलते हैं सतलुज नदी जो है वो मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है वो आपकी मंडी जिले में जो है वो प्रवेश करती है फिरनू नामक विलेज में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। फिरनू नामक विलेज में सतलुज नदी जो है वो मंडी में एंटर करती है। पहले तो ये याद रखना है, हम जो मोस्टली सोचते हैं वो क्या सोच लेते हैं, अगर आपने विजिट नहीं किया होगा, एग्जैक्टली नहीं पढ़ा होगा, कि मंडी में जो है वो ब्यास नदी ही आती है।
देखो मंडी में ब्यास नदी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु ब्यास के साथ साथ मंडी में सतलुज नदी भी साइड में बहती है, ये भी ध्यान रखना है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और ये फिरनू नामक विलेज में मंडी में एंटर करती है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये कुछ जानकारी सतलुज नदी के बारे में देख लीजिए। सतलुज नदी जो है इसका वैदिक नाम सतुद्री है। इसका ओरिजिन जो है वो मानसरोवर लेक के समीप होता है, रक्सताल झील से कहीं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें बसपा आती है, स्पीति आती है, नोगली आती है, सोन आती है, अली, तैंती, यूला, वेंगर, त्रियुंग, डुलिंग, सोलडांग, केशांग, कोरांग, ये सारी इसकी सहायक नदी हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। ये जो हिमाचल प्रदेश में डिस्टेंस कवर करती है, ये 320 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, वो भी ध्यान रखना है। तो ये बेसिक जानकारी सतलुज नदी के बारे में होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 125 क्वेश्चन बोलते हैं, हु हैज़ द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज तुगलक बिसीज्ड दी नगरकोट फोर्ट। तो बोलते हैं उस समय कांगड़ा का शासक कौन था जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले की घेराबंदी की थी। जब नगरकोट किले की घेराबंदी की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा, तो उस टाइम जो कांगड़ा का रूलर था वो था रूपचंद। ऑप्शन ए सही आंसर है, राजा रूपचंद आपने ध्यान रखना है, ये यहाँ का रूलर हुआ करता था, यहाँ का शासक हुआ करता था। ये तो आपको देखो पता ही होगा, परंतु ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ईयर था ये। तो ये 1365 की बात है। कौन सी ईयर की बात है? 1365 की बात है। कई बार ईयर याद रह जाता है, नाम याद नहीं रहता, कई बार नाम याद रह जाता है, ईयर याद नहीं रहता। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी ने कब कांगड़ा किले को प्लंडर किया था। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में कांगड़ा किले को प्लंडर किया था। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक भी आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कब प्लंडर किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में इसको प्लंडर किया था। ये भी आपने जो है यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये 3 तारीखें होगी, एक राजा हो गया, ये सब आप ध्यान रखिए। और कांगड़ा का किला जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट किला है। जब बिलासपुर पर संसार चंद बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहा था, बिलासपुर ने गोरखाओं को आक्रमण किया, गोरखा यहाँ आए, बिलासपुर ने गोरखाओं को सहायता दी और गोरखाओं ने जो था वो संसार चंद को हरा दिया था महलमोरिया नामक स्थान पर, जो कि हमीरपुर में पड़ता है। तो इसको जाकर जो संसार चंद था, इसको जाकर जो था वो भागना पड़ा था और इसने इसी किले में जाकर शरण ली थी, कांगड़ा किले में जाकर। इस किले को भेदना बहुत मुश्किल माना जाता था, इस किले को बहुत मुश्किल से लास्ट में जाकर भेदा गया था। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे प्रयास असफल भी रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह फुली अनेक्स्ड द टेरिटरी ऑफ दत्तारपुर। तो बोलते हैं किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो दत्तारपुर प्रांत को पूर्णतः अपने रूप में संलग्न कर लिया था। मतलब कब जो था वो महाराजा रणजीत सिंह ने दत्तारपुर को अपने अधीन कर लिया था। तो ये किया इसने 1818 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही आंसर है, 1818 ईस्वी में इसने पूर्ण रूप से इसको अपने अधीन कर लिया। आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि राजा दत्तारपुर की स्थापना किसने की? दत्तारपुर की स्थापना राजा दत्तार चंद के द्वारा की गई थी। कौन सी ईस्वी में की गई? 1550 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतिम शासक कौन थे? तो इसके अंतिम शासक देवी चंद थे। तो देवी चंद का नाम याद रखना है, दत्तार चंद का नाम याद रखना है, ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अच्छा, और आपने ये भी ध्यान रखना है कि उस टाइम यहाँ के शासक कौन हुए 1818 में? तो राजा जगत चंद यहाँ के शासक हुआ करते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। दत्तारपुर जो था वो एक समय ऐसा था कि जब ये संसार चंद के अधीन हुआ करती थी। संसार चंद के अधीन ये कब आई थी? संसार चंद के ये अधीन आई थी 1776 में। संसार चंद ये कांगड़ा के राजा थे जिनके अधीन ये 1776 में आ गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप दत्तारपुर से रिलेटेड याद रखिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ भगाड प्रिंसली स्टेट। बोलते हैं कि ये जो भागड राजसी राज्य है इसके अंतिम शासक कौन थे? इसके अंतिम शासक कौन थे? वो थे राजा दुर्गा सिंह। ऑप्शन सी सही आंसर है। दुर्गा सिंह जो था वो भागड के जो था वो अंतिम शासक थे। अच्छा, भगाड प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो भगाड प्रिंसली स्टेट की स्थापना राजा बसंत पॉल के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी भी बसंतपुर में ही थी। बसंत पॉल ने स्थापना की, बसंतपुर में इसकी राजधानी थी। अंतिम शासक दुर्गा सिंह थे और इसकी स्थापना भी 1550 में ही की गई थी। वो आपने ध्यान रखना है कि 1550 में ही इसकी स्थापना की गई थी।
यहाँ पर ऑप्शन में दलीप सिंह भी दिया गया है। तो दलीप सिंह कौन सी रियासत के अंतिम शासक हुए? दलीप सिंह जो था वो धामी रियासत के अंतिम शासक हुए। दलीप सिंह का नाम भी आपने ध्यान रखना है कि ये धामी रियासत के अंतिम शासक हुए और धामी की स्थापना गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। धामी रियासत की राजधानी कहाँ पर थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही कमेंट करके बता दीजिए कि धामी की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए रियासतों से जुड़े हुए, इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला है जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है। और एग्जैक्टली जब पॉपुलेशन आपसे पूछी गई है तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछी गई होगी। सबसे कम पॉपुलेशन जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की है वो किसकी है? वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। ऑप्शन सी सही आंसर है। न्यूनतम जनसंख्या लाहौल स्पीति की है। लाहौल स्पीति की जनसंख्या कितनी है ये भी तो मन में क्वेश्चन आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर ध्यान रखना है तो 31,000 आपने ध्यान रख लेना है। अगर एग्जैक्टली ध्यान रखना है तो 31,564 ये जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। और अभी लाहौल स्पीति का ही एक ऐसा पोलिंग बूथ था, ऐसा आप कह लीजिए लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का ही एक ऐसा पोलिंग स्टेशन था जहाँ पर जो था वो 100% पॉपुलेशन 100% लोगों ने जो था वो वोटिंग की। तो वो कौन सा था? वो था तशीगंग। तशीगंग आपने ध्यान रखना है कि तशीगंग में जो था वो 100% जो था वो देखने को मिली वोटिंग। और तशीगंग सबसे ऊंचा भी जो है वो पोलिंग बूथ है हिमाचल का, इंडिया का। 15,256 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। यहाँ पर कुल 52 वोटर थे, इनमें से 30 पुरुष थे, 22 महिलाएं थी। अब इनमें से 100% मतदान जो है इस बार हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है कि 100% वोटिंग जो है यहाँ पर हुई है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि -6 डिग्री का टेम्परेचर था जब यहाँ पर वोटिंग हुई। -6 डिग्री तापमान में भी 100% लोगों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर यहाँ पर वोट डाले, ये ध्यान रखिए। और लाहौल स्पीति इन टर्म ऑफ एरिया आपको पता है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम बात करें और भी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशंस की तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है। 15,10,075 15,10,075 यहाँ की पॉपुलेशन है। कांगड़ा की सबसे ज़्यादा है, सबसे कम लाहौल स्पीति की है। ओवरऑल हिमाचल की जो है वो 68,64,602 जो है पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन ज़रूर ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ ली जाती है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ ली जाएगी। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस टाइम कितनी पॉपुलेशन थी लाहौल ओवरऑल हिमाचल की? तो वो थी 60,77,900 थी। परंतु लाहौल स्पीति की कितनी थी? लाहौल स्पीति की उस टाइम 33,000 थी अप्रॉक्सीमेटली। और देखो 2011 में ये घटकर 31,000 रह गई। और ये पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा कि 2001 में 33,000 थी, 2011 में ये घटकर 31,000 हो गई। कहीं पर भी कैसे भी क्वेश्चन लिंक हो जाएगा। 151 देखिए, बोलते हैं कहलूरी इज़ द डायलेक्ट ऑफ। तो कहलूरी किस क्षेत्र की बोली है? कहलूरी ऑब्वियसली कहलूर की होगी। कहलूर प्राचीन नाम था बिलासपुर का। ऑप्शन ए सही आंसर है। कहलूर की स्थापना राजा वीरचंद ने की, बिलासपुर की स्थापना राजा दीपचंद ने की। बिलासपुर शहर जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और बिलासपुर में अभी इलेक्शन हुए तो आपने ध्यान रखना है कि 4 यहाँ पर विधानसभा की सीट्स है। एक बिलासपुर सदर आती है, एक नैना देवी आती है, एक घुमारवी आती है, एक झंडुता आती है। तो ये भी ध्यान रखिए आप। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टांकरी क्या है। टांकरी आपने ध्यान रखना है एक स्क्रिप्ट है यहाँ की हिमाचल की। आपने ध्यान रखना है कि पहाड़ी लैंग्वेज कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? तो टांकरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। भगाटी कहाँ पर बोली जाती है? तो भगाटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में बोली जाती है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो गए, इनको याद रख लीजिए। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चिशुल एरिया के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तिनान जो है वो बोली जाती है। तिनन आपने ध्यान रखना है, तिनन जो है ये बोली जाती है चिशुल एरिया के लोगों के द्वारा। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और एचएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कोची लैंग्वेज जो है वो कौन से एरिया के लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो कोची लैंग्वेज आपने ध्यान रखना है रामपुर बुशहर, कुमारसेन, कोटगढ़ और सतलुज घाटी के जो आसपास के हिस्से हैं यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है कोची लैंग्वेज।
तो ये लैंग्वेजेस के बारे में हमने रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए 152 क्वेश्चन, बोलते हैं कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला इज सिचुएटेड एट विच हाइट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है उसकी ऊंचाई लगभग कितने मीटर पर स्थित है। तो ये मीटर आपको बताने हैं एग्जैक्टली। जो भी अप्रॉक्सीमेट में बनकर आता है डाटा वो क्या आता है, वो आता है 2200 मीटर। 2200 मीटर पर जो है ये हाइट है इसकी, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, ऐसा ही ये क्वेश्चन और भी पूछा गया था एग्जाम में, नायब तहसीलदार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हाइट पूछी गई थी लारजी की, कटरैन की और मणिकर्ण की और जंजैहली की। तो ये एल्टीट्यूड भी आपको इनका पता होना चाहिए। तो जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जंजैहली की हाइट की बात करें तो 2410 मीटर है। अगर हम लारजी की हाइट की बात करें तो लारजी की हाइट कितनी है, वो है 957 मीटर। अगर हम कटरैन की हाइट की बात करें तो कटरैन की हाइट कितनी है, वो है 1463 मीटर। अगर हम मणिकर्ण की बात करें तो मणिकर्ण की हाइट कितनी है, मणिकर्ण की हाइट जो है वो है 1737 मीटर। इन सभी की हाइट आप ध्यान रख लीजिए। ये 5 एरिया हो गए इंक्लूडिंग शिमला, जंजैहली, लारजी और कटराई आपने देखा और मणिकर्ण आपने देखा। तो इनको नोट कर लीजिए, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फेस्टिवल ऑफ सुजानपुर टिहरा इज फेमस। तो बोलते हैं सुजानपुर टिहरा का कौन सा फेस्टिवल जो है वो फेमस है। आपको पता है सुजानपुर की होली आपने सुना है, होली सुजानपुर की फेमस है, ऑप्शन डी सही आंसर है। दशहरा कुल्लू का फेमस है और दिवाली जो है, दिवाली आपको पता है हर जगह ही फेमस है, परंतु बुढ़ी दिवाली जो है वो कहाँ पर लगता है मेला, बुढ़ी दिवाली जो है वो निरमंड में लगता है। तो निरमंड की बुढ़ी दिवाली ध्यान रखना है, ये 3 दिन चलने वाला मेला है और ये जो है ये मगर अमावस की रात को होता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो ये बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बने। कुल्लू के बारे में हम बात कर रहे हैं, दशहरा हमने जाना ना, कुल्लू में नगर आर्ट गैलरी स्थित है। तो नगर आर्ट गैलरी के बारे में अगर हो सका तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि हाल ही में मैंने यहाँ पर विजिट किया है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट गैलरी है। तो दूसरे चैनल पर हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे चैनल का लिंक भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स और दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं डालूंगा इसके बारे में वीडियो, जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगा उस वीडियो को। वीडियो के लास्ट में हम थोड़े से हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं, तो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस के ऊपर भी आप थोड़ी सी नज़र डाल लीजिए। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं सी वॉज फोर्स्ड टू रिटायर डैश हर जॉब। तो यहाँ पर बोलते हैं सी वॉज फोर्स्ड टू रिटायर फ्रॉम हर जॉब, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट वर्ड। तो इनमें से सब्स्टिट्यूशन की सही स्पेलिंग आपको एक तरह से चुननी है, तो 193 का ऑप्शन ए सही आंसर है। SUBSTITUTION, ये सब्स्टिट्यूशन की सही स्पेलिंग है। मीनिंग पूछा गया है ईडियम का, ईडियम है पास अवे। पास अवे ईडियम का मतलब क्या होगा, यहाँ होगा डाई, ऑप्शन सी सही आंसर है। एंटोनियम पूछा गया है रिसेंट का। तो रिसेंट आपको पता है, हम बात करते रहते हैं ना कि रिसेंटली एग्जाम हुआ था, रिसेंटली एग्जाम हुआ था, तो इसका एंटोनियम अपोजिट मीनिंग होगा प्रीवियस, ऑप्शन सी सही आंसर है। शुद्ध शब्द चुनना है कि एन किस तरह से लिखा जाता है, तो 196 का ऑप्शन बी एन किस तरह से लिखा जाता है। 197 है, 197 में बोलते हैं महेंद्र का संधि विच्छेद। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र होगा, ऑप्शन ए 197 का सही आंसर है। 198 में बोलते हैं प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 199 में बोलते हैं घरेलू का विलोम कौन सा है। तो घरेलू का विलोम कौन सा होगा, बनेला, बनेला जो है वो घरेलू का विलोम होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं कलेजा उछलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कलेजा उछलना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, इसका मतलब होगा ऑप्शन सी प्रसन्न होना, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम की जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो यही है इम्पोर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।